हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो हाल ही में CSIR ने CAS यानी कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया था, जिसमें आपकी ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और SO यानी सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकली थी। टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो है 444 वैकेंसीज निकली हैं और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। देखिए, एक तो ये नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि हर साल जो है रिलीज होता है, तो और कोई नोटिफिकेशन अगर ऐसा होता भी है तब भी हमारे मन में जब हम उसके अप्लाई करने जाते हैं तो कई तरह के सवाल जो है वो आते हैं। सेम सवाल जो है हमारे मन में CSIR के इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में आ रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, कैरियर की ग्रोथ क्या होगी। कई तरह के सवाल हमारे मन में CSIR में भी SO और ASO को लेकर आ रहे होंगे। तो यहां पर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हम A to Z एलिजिबिलिटी से लेकर आपका कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो है मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता दूं कि भाई जो लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं, जो CGL के एस्पिरेंट है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है। जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है। इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो CGL के स्टूडेंट जो है, जो CGL अब नहीं दे सकते, उनके लिए भी यहाँ पर वो चीजें लागू होती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, आपकी एज लिमिट जो है 33 साल है। अपर एज लिमिट दोनों ही पोस्टों के लिए 33 ईयर्स है और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपका CGL में क्या मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन एज लिमिट CGL की मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट है उसमें या तो 30 साल होती है, 27 साल होती है। एक आध पोस्ट में कोई 32 साल चली जाए तो बात अलग है, लेकिन यहां पर आपकी एज लिमिट जो है 33 साल है। तो जो लोग CGL में अब एलिजिबल नहीं है, जिनकी एज निकल गई है, 27 से ऊपर की हो गई है, 30 से ऊपर की हो गई है, वो इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये बहुत बेहतरीन मौका है CGL के स्टूडेंट्स के लिए। वैकेंसीज का नंबर जो है वो आपका बहुत अच्छा है। तो अगर आपका CGL अगर मिस हो गया है, CGL में अगर आपकी एज लिमिट निकल गई है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन जो है वो मांगा गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सिलेक्शन की। आपका रिटन एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2, और आपका जो है फिर इंटरव्यू होगा। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 इंटरव्यू होगा, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। मैं ऑफिशियल नोटिस में आपको पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो है वो एक बार बता देता हूं क्या रहेगा। ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। इसमें क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो पेपर 1 क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश जो है वो आपका आएगा 150 नंबर का, 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या है, आपके देखिए यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और 0.33 मार्क्स की जो है वो निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। इंग्लिश में आपका क्या होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। हर सवाल जो है आपका 1 नंबर का होगा और यहां पर भी आपकी जो है 0.33 यानी कि एक तिहाई जो नंबर है वो यहां पर डिडक्ट होंगे। पेपर 2 आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का होगा, 200 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का यानी 150 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, 3 सवाल गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका गया। पेपर 3 आपका इंग्लिश हिंदी जो भी आप चुनेंगे वो रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये। इसमें आपके ऐसे है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग जो वो आएंगे। 150 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है वो सिर्फ आपके सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, और अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जाते हैं तो आपका जो है वो यहां पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 नंबर का। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसकी जो है फाइनल मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, यानी दोनों ही पोस्टों के लिए आपका जो है पेपर 1 2 3 जो है वो कॉमन रहने वाला है सभी पोस्टों के लिए। ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। ठीक है, मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स वेर प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड विल बी डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ये चीज कहेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल फॉर पेपर 3, यानी आपके पेपर 1 और पेपर 2 के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेंगे और फिर आप जो है पेपर 3 के लिए बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1 2 एंड 3 एग्रीगेट आउट ऑफ 500 मार्क्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, फिर अगर आपके पेपर 1 पेपर 2 और 3 के जो मार्क्स हैं उनको मिलाकर जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है,
पेपर 1, 2, 3 और इंटरव्यू को जोड़ के 600 नंबर जो है टोटल आपके यहाँ पर होने वाले हैं। सेम आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में रहने वाला है, ठीक है। अब आपके देखिए यहाँ पर सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स क्या है, तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्या है, यहाँ पर भारत की हिस्ट्री और जो इंडिया के नेशनल मूवमेंट है उन पर आपके सवाल आएंगे। भारत का संविधान, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जो है उस पर आपके सवाल आएंगे। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देश और दुनिया में हाल फिलहाल में जो कुछ घटित हुआ है उस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। डू एज डायरेक्टेड, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है उन पर सवाल आपसे पूछाएंगे। प्रीपोजिशन और फिल इन द ब्लैंक्स पर सवाल आएंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे। सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स पर सवाल आएंगे। पंक्चुएशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर सवाल आपके आएंगे। ये आपका हो गया पेपर 1। पेपर 2, पेपर 1 और 2 जो है कॉमन है दोनों ही पोस्टों के लिए। पेपर 2 आपका है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का 200 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 25 सवाल आएंगे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 सवाल आएंगे। जनरल साइंस के 25 सवाल आएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पर 25 सवाल आएंगे। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर 25 सवाल आएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर 25 सवाल आएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पर 25 सवाल आपके आएंगे और नेशनल ज्योग्राफी पर 25 सवाल आपके आने वाले हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या है, ऐसे राइटिंग के 2 सवाल होंगे 100 नंबर के। प्रीसेस राइटिंग का 1 सवाल 30 नंबर का होगा। लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग का 1 सवाल 20 नंबर का होगा। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न रहेगा। यहां पर एग्जाम की स्कीम और पैटर्न आपका ये रहने वाला है। फिर बात करते हैं सैलरी की। तो आपका एएसओ जो है उसमें बेसिक पे आपको मिलेगी 44,900, ये आपकी बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको ट्रेवल अलाउंस, डीए जो है यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं, एचआरए वगैरह मिलेंगी। अब देखिए ये जो आपके अलाउंसेज है वो कैसे मिलते हैं। डीए जो है प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में 46% का है और हर 6 महीने में ये रिवाइज होता है। फिर एचआरए क्या है, एचआरए जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में, मान लीजिए आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में है तो आपको जो है 27% यानी बेसिक पे जो आपकी होगी, मान लीजिए 100 रुपए बेसिक पे है तो उसका 27 रुपए आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर छोटे शहर में है तो 18% और बहुत छोटे शहर में है तो आपको एचआरए जो है वो 9% के रेट से मिलेगा। सेम आपका टीए जो है वो आपके शहर पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर आपको जो यहाँ पर 44,900 बेसिक पे और 75-80 हजार के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिलने वाली है। यानी सैलरी जो है वो आपकी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन यहाँ पर रहने वाली है। एसओ में अगर बात करें तो 47,600 बेसिक पे जो है यहाँ पर आपकी ज्यादा है, एएसओ के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अलाउंसेस के रेट सेम रहते हैं लेकिन आप जब आपकी बेसिक पे ज्यादा होती है तो अलाउंसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए बेसिक पे पर 27 रुपए मिल रहा है आपको तो 200 रुपए बेसिक पे पर ये 54 रुपए मिलेगा ना, तो आपकी जो है ग्रॉस सैलरी बढ़ जाती है। तो बेसिक पे में जो है वो आपका डिफरेंस है, इसलिए ग्रॉस सैलरी में भी फर्क होगा। तो 80 से 85 हजार के आसपास जो है आपकी ग्रॉस सैलरी यहां पर रहेगी। दोनों ही पोस्टों में सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन सैलरी मिल रही है। अब बात करते हैं काम की, तो कॉमन ही हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो देखिए सेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है, आपको देखिए आप इंचार्ज हैं एक सेक्शन के, आपको इंश्योर करना होता है एफिशिएंट एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ वर्क, रिकॉर्डिंग एंड वेडिंग आउट, इंडेक्सिंग का काम आपको करना होता है, डिजिटाइजेशन का काम करना होता है, ठीक है। आपको नेसेसरी स्टेप्स जो है इन कामों को लेकर करने होते हैं, जिसमें आपको वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टाफ में वो भी देखना होता है, उनको ट्रेन करना, उनको हेल्प करना, उनको एडवाइस करना, ये सब आपको देखना है। मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो आपको करना होता है, डिसिप्लिन बनाए रखना और मेंटेनेंस का जो है वो ध्यान आपको रखना होता है। हाँ, रेजिडेंशियल एड्रेस जो है स्टाफ के वो आपको देखने होते हैं। काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कोऑर्डिनेशन जो है उस पर आपको नजर रखनी होती है। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर देखना होता है आपको, ठीक है। रिकमेंडेशन वगैरह देखनी होती है, कम्युनिकेशन जो है आपके सैंक्शन ऑर्डर्स के वो सब आपको देखने होते हैं, ये आपका काम रहता है। फिर बात करते हैं आपके करियर की ग्रोथ की। मान लीजिए आप एएसओ की पोस्ट पर जाते हैं, फिर आप प्रमोट होंगे सेक्शन ऑफिसर पे। सेक्शन ऑफिसर है तो आपका प्रमोशन होगा अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, ये हायरार्की आपकी रहेगी। इस तरह से आपकी करियर की ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। अब प्रमोशन बहुत चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप इंटरनल एग्जाम क्वालिफाई करके प्रमोट हो सकते हैं, या फिर एक जो फिक्स टर्म के बाद प्रमोशन होता है इसमें आपका ग्रेड पे, बेसिक पे बढ़ जाती है, उस तरह से प्रमोट हो सकते हैं। सीनियरिटी के आधार पर आप प्रमोट हो सकते हैं। कई सारे रूल्स जो है, कई सारे तरीके जो है वो आपके प्रमोशन पर जो है वो इफेक्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह बन ही जाएंगे।
और ऐसा भी नहीं है कि आप जिस पोस्ट पर गए उसी पर बने रहेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर जो है आपके प्रमोशन करियर ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल जॉब बहुत अच्छी है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। सीजीएल के लेवल का ही है, यहां पर मैं किसी एग्जाम को कम या ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये बेहतरीन मौका है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर दीजिए। अगर ये जॉब आप क्रैक करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन जो है वो जॉब में जाने वाले हैं। और कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप जो है, एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ आपके लिए मैं स्पेशली ये फॉर्म फिलअप के वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। आप जो है दोनों ही पोस्टों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, प्लीज सिलेक्ट द बोथ पोस्ट, select both the post in case you are applying for both the positions। ठीक है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ ही। क्लियर है? और मेरा टेलीग्राम चैनल भाई जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अनुराग सर टेक्स्ट बुक। इस पे आपको सारे एग्जाम से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहेंगे, तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपके इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए सुपर कोचिंग जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, और आपके लिए यहां पर एक बेहतरीन जो है यहां पर घर बैठे तैयारी करने का मौका लेकर आया है। CSIR सॉरी एसओ एंड एएसओ की सुपर कोचिंग यहां पर आ चुकी है। इसमें जल्दी से एनरोल करिए। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स की होने वाली है। लाइव कोर्स और सारे सब्जेक्ट यहां पर आपको कवर होंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है वो आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है आपको यहां पर, फिर लाइव क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी। देखिए 1025 प्लस इसमें आपके सारे एग्जाम कवर होंगे। आपको 250 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आपको 6000 सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते रहे। लाइव क्लासेस जिसमें आपके स्ट्रेटजी सेशंस होंगे, आपके यहाँ पर जो है पीवाईपी सेशंस होंगे, आपके सब कुछ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो बेहद किफायती दाम में मिलने वाला है। 6 महीने का आपका जो CSIR एसओ एंड एसओ का सुपर कोचिंग है वो सिर्फ 2856 रुपए में आपको मिल रहा है। और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी सुपर कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो मेरा कूपन कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगाइए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। बेहतरीन मौका है यहाँ पर। 2856 से 1856 हो गए, सीधे सीधे 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट यहां पर मिल गया है। 1856 रुपए में आपको 6 महीने का ये मिल रहा है, यानी एक आप अंदाजा लगाइए कि 315 रुपए से भी कम में आपको मिल रहा है। तो जल्दी इनरोल करिए, बहुत बेहतरीन नौकरी है ये, बहुत बेहतरीन मौका है यहां पर। ठीक है, कंपटीशन देखिए ऑब्वियस सी बात है सीजीएल वगैरह से बहुत कम यहां पर रहने वाला है। तो जल्दी से एनरोल करिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आखिरी मौके का वेट मत कीजिए, एनरोल करिए। इतनी बढ़िया सुपर कोचिंग आपको मिल रही है, बेहतरीन मौका है। ANURAG कूपन कोड अनुराग लगाइए, 1000 रुपए का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी से एनरोल करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और पीवाईपी और मॉक टेस्ट अगर आपको लगानी है तो पास प्रो के साथ जुड़िए। 70,000 सारा मॉक टेस्ट, 17,000 सारा पीवाईपी, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट मिलते हैं। एक साल का पास प्रो अभी आपका 499, लाइफ टाइम है 699 का। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अनुराग पास कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का पास प्रो 449, लाइफ टाइम आपको मिल रहा है 629 का। तो बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन मौका है। इस मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।